हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी ब्राइट स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में। तो जो हम बात कर रहे थे अपना टॉपिक था राशियों की तुलना, और उस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर दिया है। यानी उस टॉपिक को आज हमने समाप्त किया है। आज हम नए टॉपिक की ओर चलेंगे। ठीक है, तो आज हम नया टॉपिक लेंगे रेखाएं एवं कोण। जो आपका जो गणित है उस गणित में क्या होता है, रेखा गणित चलती है। उस रेखा गणित में ये रेखाएं एवं कोण सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है। यानी शुरुआत जो रेखा गणित की जो शुरुआत है वो इन्हीं से होती है। रेखा गणित रेखाओं की क्या होती है, गणित। ठीक है, रेखाओं की क्या होती है, गणित। उसमें रेखाएं एवं रेखाओं से बनने वाले कोण, इनके बारे में बात की जाती है। तो सबसे पहले जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो यही से होता है। रेखा गणित का स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि रेखाएं एवं कोण, रेखाएं किस प्रकार से बनती हैं, कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं से कोण किस प्रकार से बनते हैं, वो बात हम करते हैं। तो रेखा गणित की हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो रेखाएं एवं कोण, इस रेखाएं एवं कोण की हम बात कर रहे हैं। रेखा गणित की स्टार्टिंग पॉइंट यहां से होता है। तो सबसे पहले रेखाएं एवं कोण, यानी रेखाएं क्या होती है, कोण किस प्रकार बनते हैं, रेखाओं के द्वारा वो बातें करेंगे। देखो साधारणतः हम बोलते हैं कि जो रेखा होती है, हमें ये किया, इसको हमने रेखा बोल दिया। ठीक है, अब देखो इसमें तीन चीजें होती हैं। एक अपना होता है, हम बोलते हैं रेखाखंड, रेखाखंड, एक तो हम बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है, दूसरा हम बोलते हैं रेखा, रेखाखंड एक बोलते हैं रेखा, और एक हम बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं, किरण। ये तीन चीजें हैं। इनकी जो आकृति बनती है वो आपको एक जैसी दिखाई देती है कि रेखाखंड, रेखा और किरण में क्या फर्क है। रेखाखंड क्या चीज होती है, रेखा क्या होती है, किरण क्या होती है, इनमें बारीक से आपको अंतर दिखाई देगा। वो अंतर क्या होता है, देखो ये मैंने किया, इसके लिए ये रेखा खींच दी मैंने। अब इसको रेखा बोलेंगे, रेखाखंड बोलेंगे या किरण बोलेंगे। यहाँ पे मैंने स्केल से ये कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने स्केल से ये किया। ठीक है, अब मैंने स्केल से कर तो दिया। अब इनमें फिर अंतर क्या हुआ, कौन सी रेखा बनी, कौन सी रेखाखंड बनी और कौन सी किरण बनी, अंतर होना चाहिए। ये तो तीनों एक जैसी दिखाई दे रही है। तो रेखाखंड, रेखा और किरण में अंतर क्या है। रेखाखंड देखो आपने स्केल लिया और इसके दोनों बिंदु को आपने निश्चित कर दिया कि इस को आपको यहाँ तक ही बढ़ाना है, इस रेखा को यहाँ तक ही बढ़ाना है। तो ये जो निश्चित हो गया कि इससे आगे नहीं बढ़ सकती, इससे इधर आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे ये 5 सेमी का रेखाखंड खींचा आपने, तो ये 5 सेमी निश्चित हो गई कि 5 सेमी का रेखाखंड है। अब इससे बड़ी नहीं हो सकती, यानी इसका न तो इधर बढ़ा सकते न इधर बढ़ा सकते। इसके दो बिंदु निश्चित हो गए, दो बिंदु क्या हो गए, निश्चित हो गए। तो रेखाखंड में क्या होता है, दोनों बिंदु निश्चित होते हैं, ये P और ये Q। मान लो ये कितनी सेमी की रेखाखंड है, तो 5 सेमी की रेखाखंड है। क्या देखेंगे, रेखाखंड में दो बिंदु निश्चित होते हैं, इन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या बनती है, रेखा बनती है। इस दोनों बिंदुओं से आगे इस रेखाखंड को नहीं बढ़ा सकते। फिर बात आती है रेखा। रेखा में क्या होता है, अब इसमें दोनों बिंदु निश्चित नहीं होती। इस रेखा को आप इधर भी बढ़ा सकते हो और इधर भी बढ़ा सकते हो। इस तीर का मतलब ये रेखा इधर भी बढ़ सकती है और इस तीर का मतलब इधर भी बढ़ सकती है। तो रेखा को आप चाहे जितना बढ़ा सकते हो, दोनों तरफ क्या कर सकते हो, चाहे जितना आप बढ़ा सकते हो। इस रेखा को इधर बढ़ा सकते हो और इस रेखा को इधर भी आप बढ़ा सकते हो। तो रेखा को चाहे जितना आप बढ़ा सकते हो। तो मान लो इस रेखा का नाम दिया मैंने A और B। ठीक है, फिर बात करते हैं किरण। किरण क्या चीज होती है, किरण ये होती है कि रेखा को दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं और किरण को केवल एक ही तरफ बढ़ा सकते हैं। इस तरफ बढ़ा दो, चाहे आप ये रेखा किरणी है, इस किरण को इधर बढ़ा दो, या तो इस तरफ बढ़ा दो, यानी दोनों साइड में से एक साइड आप किरण को बढ़ा सकते हो और रेखा को दोनों ओर से बढ़ा सकते हो, और रेखाखंड को किसी भी ओर से आप नहीं बढ़ा सकते। तो रेखाखंड, रेखा और किरण में अंतर आपको समझ में आया होगा। रेखाखंड निश्चित हो गया, रेखा दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है, किरण केवल एक ही ओर बढ़ाई जा सकती है, चाहे तो इस ओर बढ़ा लो, जिस ओर तीर का आपको चिन्ह दिख रहा है, निशान दिख रहा है, उस ओर आप इस रेखा को बढ़ा सकते हो। यहाँ पर दोनों तरफ तीर का तो दोनों तरफ बढ़ा सकते हो, यहाँ पे इधर है तो इधर बढ़ाओगे और इधर है तो इधर बढ़ाओगे। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही क्या आपकी किरण है। क्या है, किरण। और ये आपकी रेखा है और ये रेखा है।
अब इनको प्रदर्शित करने का तरीका होता है कि प्रदर्शित किस प्रकार से करें, कि रेखाएं हैं या रेखा में नहीं, इनको प्रदर्शित करने का तरीका होता है। तो प्रदर्शित करना, तो इनको प्रदर्शित किस प्रकार करते हैं वो देखते हैं। देखो प्रदर्शित करना, रेखाखंड है, रेखाखंड का नाम है PQ, ये तो PQ, ये है रेखा AB और ये किरण मान लो अक्ष Y, तो किरण अक्ष Y, ये मैंने प्रदर्शित किया। क्या ये तरीका सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? तो यदि हमने इस प्रकार से इनको कर दिया तो इनमें फर्क क्या है? ये PQ रेखाखंड है, ये AB है और ये अक्ष Y किरण है। तो इन नामों को, इनके प्रदर्शित करने के तरीकों को देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि ये रेखा है AB, ये रेखाखंड है या किरण है। इन तीनों से हमें ये नहीं दिखाए, हम ये नाम दे केवल, तो इन नामों से हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी रेखा है, कौन सी रेखाखंड है, कौन सी किरण है। तो इनको प्रदर्शित करने का तरीका होता है, रेखाखंड के ऊपर आप एक रेखाखंड खींच दोगे, छोटी रेखाखंड आप कर दोगे। AB ये अपनी क्या है रेखा, तो इसके ऊपर आप इस प्रकार से छोटी सी एक रेखा कर दोगे, यानी दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। किरण को मतलब आप एक और बढ़ा सकते हो, तो इस प्रकार से। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा, जो आप इस नाम को देखोगे AB और AB के ऊपर ये दोनों तरफ तीर लगी हुई रेखा दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये रेखा है, रेखा अक्ष Y रेखा, इसकी तरफ एक ही और तीर लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? किरण है। PQ देखा आपने, इसके ऊपर जो रेखाखंड बना हुआ है, यानी कि इस रेखाखंड है, तो इसको किसी भी ओर से बढ़ाया नहीं गया, यानी ये क्या है? रेखाखंड है। तो इस प्रकार से हमने रेखाओं के बारे में हमने बात की कि कौन सी रेखाखंड होती है, कौन सी किरण होती है और कौन सी रेखा होती है। ठीक है, तो ये बात की। ठीक है, फिर आता है कि रेखाओं की हमने बात की, इन रेखाओं से कोण बनेंगे, उन कोणों की हम बात करेंगे। ठीक है, रेखाओं से क्या बनेंगे? कोण। तो रेखाओं से क्या बनने हैं? कोण। कोणों की हम बात करेंगे। देखो हम बात करते हैं कोण, रेखाओं से ही क्या बनेंगे? कोण बनेंगे। क्या बनेंगे? कोण बनेंगे। जैसे मैंने ये किया कि दो रेखा, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी और एक ये होगी। ठीक है, अब ये तीन रेखाएं बना दी यहाँ पर, ये एक ही बिंदु पर है। ठीक है, तो ये क्या है? दो रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसा बोल सकता हूं, दो रेखाओं के मध्य का भाग क्या कहलाता है? एक रेखा ये, दूसरी ये। तो दो रेखाओं का जो यहाँ पर जो ये दूरी बनी है, दो रेखाओं के मध्य का जो होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? कोण। दो रेखाओं के मध्य का जो भाग बचता है उसको क्या बोलते हैं? कोण। चाहे ये बोल सकते हो, चाहे आप ये भी क्या है? कोण। कितना डिग्री कोण है, इस प्रकार से बात करेंगे कि दो रेखाओं के जो मध्य में बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कोण के अलग अलग प्रकार होते हैं, कौन से होते हैं वो बात में अभी कर रहे हैं कि कोण के अलग अलग प्रकार होते हैं। अब कोण बनाने का तरीका होता है तो कि कोण किस प्रकार से बनाए, कोण बनाए किस प्रकार से। तो देखो कोण हम बनाते हैं, चांदा लेते हैं, ये अपना चांदा होता है और इस चांदे को आप इस प्रकार से देखते हो, चांदे के यहाँ पर 90 डिग्री बना होता है। ठीक है, और यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है और 180 तक आपका चांदा चलता है। दोनों तरफ होता है, इधर 0 से 180 चांदे के दोनों तरफ आपको दिखाई देती है। इस प्रकार से आपका चांदा दिखाई देगा। चांदे में क्या होता है? 0 से 180 तक यहाँ पर होता है, 0 से 180 दोनों तरफ आपकी होती है। तो मान लो इस रेखा पर आपको कोण बनाना है, तो चांदा आपने यहाँ पर इस प्रकार से चांदा रख दिया, ये चांदे का बीच का हिस्सा यहाँ पर रखा। अब चांदे में 0 इधर भी है, 0 इधर भी है, कौन से 0 से गिनना? मान लो आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है। क्या बनाना है? 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो आपने चांदा यहाँ पर रखा। अब चांदा यहाँ पर रखा कि चांदे के देखा कि चांदे की रेखा इस तरफ है, तो चांदे के जिस साइड की वो रेखाएं हैं उस 0 से आपको गिनना है। इस 0 से आपको नहीं गिनना है, दोनों तरफ 0 है तो इस 0 से नहीं गिनना, आपको इस 0 से गिनना है। और आप देखोगे 10 20 जहां पर 60 है वहां पे इस प्रकार से बिंदु किया और आपने चांदा, ये चांदा आपने उठा लिया
वो चांदा उठा के इस बिंदु से आप इस स्केल को इस प्रकार से मिला दोगे तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का आपका कोण बन जाएगा। जैसे आपको 120 डिग्री का कोण बनाना है तो ये रेखा थी, आपने इस प्रकार से चांदा रखा, ये चांदा रखा हमें, अब इधर वाले जीरो से गिना 120 मान लो यहाँ पर आ रहा है, चांदा उठा दिया आपने और ये आपका 120 डिग्री का कोण बन जाएगा, 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, अब ये कोण तो बन गए, ठीक है, 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। एक आता है कि कोणों के दो प्रकार होते हैं, एक होता है न्यून कोण, एक होता है अधिक कोण, एक होता है समकोण। वो कौन से होते हैं? अब कोण के प्रकार की बात करें तो कोण बनाना आप सीख जाओगे, चांदा है तो देखो कोणों के प्रकार, एक होता है न्यून कोण, न्यून कोण, एक होता है आपका अधिक कोण, न्यून कोण एक होता है अधिक कोण, और एक होता है आपका समकोण। कौन सा? समकोण। एक आपका कोण बनेगा समकोण। ये तीन आपके कोण दे रखे हैं तो इनकी बात करते हैं। देखो न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटे हैं, 0 से लेकर 90 से छोटे जो भी मान है, 0 से लेकर 90 से छोटे, तो 90 डिग्री कोण को हमेशा डिग्री से लिखते हैं, 90 डिग्री से छोटे, 90 डिग्री से छोटे कोण वो क्या बोलेंगे? न्यून कोण। यानी 90 से छोटे, 90 वाले को नहीं बोलेंगे, 90 वाले छोटे को। ठीक है, फिर बात करते हैं अधिक कोण। अधिक कोण होते हैं 90 डिग्री से बड़े, 90 डिग्री से बड़े कोण को हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण। 90 डिग्री से बड़े कोण को क्या बोलेंगे? अधिक कोण। न्यून कोण बोलेंगे 90 से छोटे वाले को, 90 इसमें शामिल नहीं है। अधिक कोण बोलेंगे 90 से बड़े वाले को, इसमें भी 90 शामिल नहीं है, तो 90 को क्या बोलेंगे? 90 को बोलेंगे हम समकोण। 90 डिग्री जो 20 का होता है उसको बोलते हैं 90 डिग्री का कोण। इस 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? समकोण। 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? समकोण। तो न्यून कोण होता है 90 डिग्री से छोटा, अधिक कोण होता है 90 डिग्री से बड़ा, और समकोण होता है 90 डिग्री वाला कोण। ठीक है, चांदा देखते हैं, उस चांदे पर इस प्रकार से होता है, ये 90 डिग्री होता है, इस 90 वाले को तो समकोण बोल देंगे, इस 90 वाले को तो क्या बोल देंगे? समकोण, और नीचे इस 90 से छोटे वाले इधर वाले को क्या बोल देंगे? न्यून कोण, और इधर वाले को क्या बोल देंगे? समकोण। ठीक है, इस प्रकार से चांदे पर हम क्या देख लेंगे? कोणों का वर्गीकरण देख लेंगे। न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण के बारे में आपको पता चल जाएगा। फिर इनकी बात आती है, एक होता है पूरक कोण, एक होता है संपूरक कोण। एक होता है पूरक, एक होता है संपूरक कोण। उनकी बात और करते हैं कि पूरक कोण कौन सा होता है, संपूरक कोण कौन सा है? पूरक और संपूरक की बात करते हैं। चलो ये पूरक और संपूरक की हम बात करेंगे आगे की वीडियो में, तो आज के लिए इतना रखते हैं कि न्यून कोण कौन सा है, अधिक कोण कौन सा है, समकोण कौन सा है, रेखाएं कौन सी होती है, रेखाखंड कौन सा होता है, किरण कौन सी होती है, इनके बारे में हमने बात की है। रेखाओं से कोण किस प्रकार से बनते हैं ये बात की। अब हम कल क्या करेंगे, आपके लिए जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में आपके लिए ये क्वेश्चन डालेंगे कि आपको चांदे पर निम्न कोण आपको बनाने होंगे। जैसे मैंने दिया कि चांदे की सहायता से ये कोण बनाइए, मैंने दे दिया कि 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, इस प्रकार से मैंने कोण दे दिया, और आपको चांदे की सहायता से आपको क्या करना है? कोण बनाना है। फिर मैंने इसे बोल दिया कि पहचाने की कौन कौन से न्यून कोण है, कौन से समकोण है, ये काम दे दिया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आगे पूरक कोण, संपूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण, रेखीय कोण, इनके बारे में हम बातें करेंगे। आसन कोण कौन से होते हैं, तो ये बातें हम आगे करेंगे। कोणों के अलग अलग प्रकार आएंगे, उन प्रकारों पर आपके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।